पदाम्बुजोऽमृताय येन मानसं लीयते सीताराम गुणावलीनिशिदिवा युज्यते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितगामहागं पाणोमहाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीकृष्णेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजो आय विराजिए कथा सुनहो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजो तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे
हे राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपर कर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अकुरदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल के श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिलया स्वादन कियो। सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मद श्रीरंगा कृष्णदास पंडित अधिकारी हरिहंस। घमंडी युगल किशोर भृत भूगर्व जीव दृढ़ व्रत लियो। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री धाम वृंदावन के रसिकों का स्मरण किया है। जिन रसिकों ने ब्रजरस का पान किया, और ब्रजरस का आस्वादन अकेले नहीं किया, इन मिल आस्वादन किया। आपस में जब प्रेमास्पद की चर्चा होती है, एक दिव्य रस प्रादुर्भूत होता है। भगवान की कथा क्या है? भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो दिव्य रस का प्रादुर्भाव होता है। इस ब्रजरस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। ये जिनके ऊपर अनुग्रह करती हैं, कृपा करती हैं, उसे ब्रजरस में प्रवेश मिलता है। ब्रजरस का जिन्होंने परम आस्वादन किया, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुनो आप। राधा से भी लगता मुझको, राधा अधिक मधुर प्रिय राधा श्री कृष्ण के मुख से कहला रहे हैं भाई जी, मुझे राधा से भी राधा जी का नाम बहुत प्रिय है। राधा से भी लगता मुझको, राधा अधिक मधुर प्रिय राधा राधा शब्द कान में पड़ते, राधा खिल उठती ही कली ललाम, खिल उठती ही मूल नित्य निश्चित है मेरा, मूल नित्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मूल निश्चित है। क्या मूल है आपका? मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा क्या मूल है आपका? कहते एक बार कोई प्रेम से राधा कह दे, बस मैं बिक जाऊंगा। चाहे जो खरीद ले ऐसा, चाहे जो मुझे
सुना कर राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा, मुझे सुना कर राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको, राधा अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। जिन्होंने श्री धाम वृंदावन की माधुरी का आस्वादन किया, उनमें एक नाम से विठल बलदेव जी का भी श्री नागा जी ने स्मरण किया है। और इनके नाम के आगे रस सागर लिखा है, विठल विपुल रस सागर। ये रस के सागर थे। ये रस के सागर कैसे बने? इनके गुरुदेव का नाम रसिक सम्राट स्वामी हरिदास जी, और अपने गुरुदेव की सेवा प्राणपन से की, उस रस की प्राप्ति हो गई। हमने पहले दिन आपको सुनाया था कि जिसे व्रज का प्रेम चाहिए, उसके जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। 3 में एक भी हो तो व्रज प्रेम उसे प्राप्त हो जाएगा। और उसमें सबसे पहली बात है राधा रानी के चरणों में दृढ़ निष्ठा। और जितने प्रेमी हुए, लेकिन नारद ने परिचय को यहीं से दिया है। चाहे धर्मस महाप्रभु जी हो, चाहे स्वामी हरिदास जी हो, चाहे हरिराम व्यास जी हो, राधा चरण प्रधान सुदृढ़ हृदय उपासी, हृदय सुदृढ़ उपासी। सुदृढ़ता पूर्वक श्री राधा रानी के चरणों को जिन्होंने अंतर हृदय में रखा, वो इस रस के अधिकारी हो गए। तो या तो राधा रानी के चरणों में हमारी अगाध निष्ठा हो तो आपके हृदय में प्रेम प्रादुर्भूत हो जाएगा, और ये ना हो तो जिनके हृदय में प्रेम विराजता उनके चरणों में निष्ठा हो। इन रसिकों के चरणों में आपका समर्पण हो तो आप प्रेम राज्य के पथिक बन जाएंगे। जिन्होंने स्वामी हरिदास जी के चरणों में समर्पण किया, श्री हित प्रभु के चरणों में समर्पण किया, श्री हरिराम व्यास जी के चरणों में समर्पण किया हो, इससे प्रेम राज्य के अधिकारी बन गए। आपने सुना था भक्तमाल में कि हरिराम व्यास जी ने अपने छोटे पुत्र किशोरदास जी को स्वामी जी के चरणों में डाल दिया, श्री स्वामी हरिदास जी के। कहा जय जय, इसे आप अपनी शरण में रखो। और स्वामी जी ने केवल एक बार दृष्टिपात किया किशोरदास के ऊपर। दीक्षा दे दी, भगवान का संबंध करा दिया और कहा बेटे एक सेवा तुम्हें रोज श्री बिहारी जी की करनी। दीक्षा का मतलब अपने को स्वतंत्र न रखो, अपने को ठाकुर जी के अधीन कर दो। स्वतंत्र व्यक्ति कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है।
जो अपने आप को ठाकुर के अधीन नहीं करता उसे संसार के अधीन रहना ही पड़ता है, ये नियम है। ठीक है, जितने स्वतंत्र घूम रहे हैं ना, ये सब संसार के अधीन है, विषयों के अधीन है। लेकिन जो ठाकुर के अधीन कर अपने आप को कर देता है वो सबसे मुक्त हो जाता है। तो ठाकुर की किसी सेवा में अपने आप को बांधना ही ठाकुर के अधीन होना है। क्या आपने एक सेवा तुम्हें करनी, और देखो महापुरुषों का अनुग्रह, महापुरुषों की कृपा कि आज पहले दिन, अभी दीक्षा को 12 घंटे भी नहीं हुए, और प्रातःकाल 4 बजे यमुना जल लाने के लिए आप यमुना के तट पर गए। अभी यमुना जी में घड़ा डुबोया ही है कि साक्षात महाराज का दर्शन खुली हुई आंखों से होने लगा। किसी परम रसिक का आश्रय प्राप्त हो जाए तो प्रेम राज में उसका प्रवेश हो जाता है। श्री विठल विपुल देव जी को स्वामी हरिदास जी का आश्रय प्राप्त हो गया तो रस सागर हो गए। अच्छा, ये भी ना हो तो तीसरा बिंदु क्या है? जिस धाम में प्रेमियों के आंसू बहे हैं, ओहो, जिस ब्रज में आप बैठे ना, जिस वृंदावन में आप बैठे ना, यहां कहे कि कर्ण ब्रजांगनाओं के आंसू से डूबा हुआ है। निस दिन बरसत नयन हमार, निस दिन बरसत नयन हमार, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरस नयन हमार। ओ भूमि है जहाँ का कण कण मृगांगनाओं के आंसुओं से भींगा हुआ है, डूबा हुआ है, और इस ब्रजभूमि में यदि आपके आंसू न निकले तो कहाँ निकलेंगे? कंचुक पट सुखत नहीं कबू, कंचुक पहनने वाले कपड़े कभी सूखते नहीं है, 12 महीने गीले रहते हैं। कंचुक पट सुखत नहीं कबू, और बिच बात बना रे, इसलिए कपड़े नहीं सूखते कि आंखों से आंसू नहीं निकलते, पनाले निकलते, पनाले। कंचुक पट सूखत नहीं कबू, हाँ और भी
निस दिन बरसत नयन हमार। ऐसे धाम में यदि आपकी निष्ठा हुई है तो प्रेम राज्य में आप प्रवेश करेंगे। तो यहाँ प्रियादास जी महाराज परिचय देते हैं श्री विठल प्रदेव जी का। स्वामी हरिदास जी के दास नाम विठल है। स्वामी हरिदास जी के गुरु के वियोग उदार उपजो अपार है। उपजो अपार है, उपजो अपार है। जीवन में कब परिवर्तन हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। स्वामी हरिदास जी का जब प्रागट्य हुआ उस समय विठल प्रदेव जी की आयु 5 वर्ष की थी। अपने पिता के साथ स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने के लिए आए। अभी इनका प्रागट्य हुआ स्वामी हरिदास जी का। बधाइयां गाई जा रही थी जन्मोत्सव की और आपने एक बार दृष्टि डाली शिशु रूप में स्वामी जी के ऊपर आपने एक बार दृष्टि डाली। इतना सुख मिला इनको कि आंखों की दर्शन, आंखों के अवलोकन से विठल जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। 5 वर्ष किया है, मैं निश्चय कर लिया इनको छोड़ के मैं एक क्षण भी कहीं नहीं रहूंगा। उतनी छोटी आयु से मैं संग किया स्वामी हरिदास जी का। और जैसे हरिदास जी की आयु 18 वर्ष के आसपास हुई और आप सीधे निधिवन में आए। केवल हर पल हर क्षण भजन हो इस उद्देश्य से। ठीक है, श्री राम वृंदावन आने का भी लक्ष्य ही होना चाहिए। संसार के काम हमने बहुत कर लिए और एक एक क्षण हमारी आयु का जा रहा है। क्षण क्षण छीन होते जीवन, क्षण क्षण छीन होते जीवन। मानुष तनु वृथा गवायो, मानुष तनु। एक एक क्षण हमारे जीवन का जा रहा है और प्रत्येक क्षण में हर चीज का ह्रास हो रहा है। जो भी वस्तु हम आंखों से देखते हैं उस सब का ह्रास हो रहा है। चाहे शरीर हो, चाहे दिखने वाले पदार्थ हो, काल के गाल में सब जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ आए। हमारी क्या उम्र है, 50 वर्ष, 100 वर्ष, लेकिन जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी उनका भी जीवन ऐसे ही चला गया, भजन नहीं किया। जिनमें अपरिमित शक्ति थी, गंगा के प्रवाह को रोक देते थे, एक नहीं हजारों भुजाएं थी, भजन नहीं किया, ऐसे ही चले गए। हमारे पास क्या संपत्ति है, जिनके पास
अपार संपत्ति, लेकिन इस फेर में उन्होंने भजन नहीं किया, चले काल ने नहीं छोड़ा। चाहे आपकी 1,00,000 वर्ष की आयु हो, चाहे आपकी 50 वर्ष की आयु हो, सो लेकिन वो तो अपने समय पर आए। और एक बात बड़ी अच्छी एक संत कहते थे, काल को एक चीज पसंद नहीं है, किसी का अहंकार। ये जितने अनर्थ होते हैं ना, ये अहंकार के कारण होते हैं। जितने विकार हमारे हृदय में आते हैं ना, ये अहंकार के कारण आते हैं। काल को सहन नहीं है कि कोई अहंकार करे। भगवान निज मुख से कहते हैं, मम भुजबल जनहि मोर बल, जनहि मोर बल, निज बल ताही जनहि मोर, तिन कहाँ काम क्रोध रिपुआही। एक शब्द में ठाकुर जी ने मूल चीज कही। ये जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ आदि, ये तभी जीव को परेशान करते हैं जब वो मुझे भूल करके अपने बल का स्मरण कर। मैं जनहि मोर बल, निज बल मेरी व्यवस्था को, मेरे बल को अपना बल मानने लग गया। तो ये जो काल है, इसको अभिमान पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जिन्होंने अभिमान किया उसकी काल कमर तोड़ देता है ऑटोमेटिक। बड़े बड़े अभिमानी आए हैं, उसको पसंद ही नहीं। सहस बाहु 10 वदन आदि नृपु, सहस बाहु 10 वदन आदि नृपु, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई अवसर दी। श्री राम वृंदावन भजन भूमि है। भजन के सिवा कुछ भी वृंदावन में करना ये अन्याय है। भजन श्री स्वामी हरिदास जी श्री निधिवन में विराजमान होकर के अपना एक एक पल, एक एक क्षण भजन में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। और 5 वर्ष की आयु से जो इनके साथ में श्री विठल विपलदेव जी है, उनके अंतर हृदय को श्री हरिदास जी की कृपा प्राप्त होने लग गई। श्री हरिदास जी में जो चीज थी वो धीरे धीरे उनके अंतर हृदय में आने लग गई। यही कृपा है। और महापुरुषों के पास क्या रहता है बताओ? भजन के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। ये जो वाह व्यवहार आप देखते ना, वो ऊपरी चीज है। तो वो भजन के
अणु परमाणु आने लग गए श्री विठल बलदेव जी में। और जैसे श्री हरिदास जी सब कुछ छोड़कर निधि वन में आए, वैसे पीछे पीछे विठल बलदेव जी भी पहुंच गए, क्योंकि उनके बिना एक दिन नहीं रह सकते थे, एक पल नहीं रह सकते थे। जिसको जहां से प्राप्त होता है उसका लगाव अंतर हृदय से हो जाता है। और ठाकुर जी संबंधी बात के लिए तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि तुम संसार में उसी को प्राण प्रिय मानो जिससे युगल सरकार की संपत्ति प्राप्त हुई है, बाकी कोई प्राण प्रिय नहीं है। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, जासो हो स्नेह राम पद, है तो मत हमारो, है तो मत हमारो। स्वामी हरिदास जी के निधि वन आते ही आपने क्षण नहीं लगाया, बिना आयास के बिना प्रयास के सब कुछ छोड़ करके स्वामी जी के चरणों में आ गए स्वामी हरिदास जी के। इसी का नाम तैयारी है। भजन के द्वारा तैयारी होती है, महापुरुषों के संग के द्वारा तैयारी होती है। जैसे जीवन को जीने के लिए जीवन को संभालना होता है, ऐसे मृत्यु भी संभाली जाती है। मृत्यु की तैयारी क्या है? यही है, अंतिम समय किसी का स्मरण न हो, केवल युगल सरकार प्रिया प्रीतम, जहां उनका कहीं भी मन का लगाव, सब में रहते हुए भी कहीं मन का लगाव न हो। जितने महापुरुष जिन्होंने भजन किया, अंतिम समय जो भी महापुरुष उनके पास गए, उन्होंने नहीं पूछा कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा, नहीं पूछा, केवल ये पूछा आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है। अंतिम समय चित्तवृत्ति जहां रहेगी, जीव को वहां जाना पड़ेगा, चाहे कितना भजन किया हो। तो केवल यही प्रश्न पूछा है। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? सूरदास जी ने कहा, जय जय मैं देख रहा हूं, बैठी तिलक संवारत राधा, बैठी तिलक। ये भजन है, ये तैयारी है भगवत धाम जाने की। जितने भी महापुरुषों का चरित्र आए हैं, उनसे केवल यही पूछा गया, इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? तो श्री स्वामी हरिदास जी के जाते ही एक क्षण नहीं लगा, विठल बलदेव, तैयारी हो गई ना, उनके संग से तैयारी हो गई। और तैयारी क्या है? मन को रस चाहिए, रस, ऐसे मन मानने वाला नहीं है। कितने सिद्धांतों का वर्णन कर लो, कितने प्रवचन कर लो, ये मन मानने वाला नहीं है। गोस्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत,
सो सब भांति खरो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी, इसका अर्थ यह है कि कर्म के सिद्धांतों का चाहे कितना वर्णन कर लो, उपासना के सिद्धांतों का चाहे जितना वर्णन कर लो, ज्ञान के सिद्धांतों का जितना वर्णन कर लो, लेकिन ये मन मारने वाला नहीं है केवल सिद्धांतों से। कर्म उपासन और ज्ञान मत, कर्म सो सब भांति खरो। खरे क्योंकि वेद मान गए, लेकिन काम नहीं चलने वाला है। अब हो सुमीरत नाम सुधारस, अब हो सुमीरत पेखत परोस धरो। काम किससे चलता है? जब इस नाम को अंदर डालोगे। ये सिद्धांतों के वर्णन से काम नहीं चलता है। भगवान का नाम दिव्य रसमय है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जब एक बार आपका नाम जिह्वा में आता है, ऐसा लगता है हजारों जिह्वाएं हो जाए। एक बार आपका नाम आता है, ऐसा लगता है कि सुनने के लिए हजारों कान हो जाए, इतना रस है। तो पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जब नाम आया तो रस का संचार हुआ और मन स्थिर हो गया। स्थिर को कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ये मन इतना रस में डूब गया। अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अमृत सामने प्रकट हो गया। सुधारस माने अमृत। लेकिन नाम के अमृत के सामने स्वर का अमृत क्या करेगा? किसी कौड़ी का नहीं है। तो जब प्रेम में छक जाता है मन, तो देखता नहीं इस अमृत की तरफ। बिना रस के मन मानने वाला नहीं है। और श्री विठल जी को श्री स्वामी हरिदास जी के संग में रस आने लग गया। इसलिए एक क्षण का त्याग नहीं करते थे स्वामी हरिदास जी। प्रत्येक सेवा स्वामी हरिदास जी करते हैं। बड़ा सुख मिलता, जिससे लगाव होता है ना, उसकी सेवा में सुख मिलता है। सेवा कोई सिस्टम नहीं है, बटन दबाया पंखा चल गया। पहले लगाव हो। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि यदि तुमको भगवान की भक्ति का रस चाहिए तो पहले अपने आप को सौंपो ठाकुर को, फिर भजन करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम के नाम जपो, उनके हो जाओ तब लगाव उत्पन्न होगा। ऐसे थोड़ी होता है। पहले उनके, इसी का नाम दीक्षा है। ठाकुर जी का होना ही दीक्षा है। फिर नाम जपो आप, तब रस आएगा। तुलसी तज कुसमाज, तुलसी। तो निधि वन में आपने श्री स्वामी जी से दीक्षा ली, श्री विठल बलदेव जी ने, और
कहते हैं कि दीक्षा लेते ही आप पूरी तरह से मन वचन कर्म से गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गए। और समर्पण का तात्पर्य है कि संसार की भूख की जगह ठाकुर जी की भूख उत्पन्न हो जाती है। अंदर ही थर्मामीटर है, बाहर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी महापुरुष के चरणों में समर्पण किया है, तुरंत आप हृदय में श्री ठाकुर जी की भूख जागृत हो जाएगी। आपने किसी महापुरुष की सेवा की है, तुरंत आपके हृदय में ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो जाएगी। ये थर्मामीटर है, मापदंड है। तो हरिदास जी की सेवा की तो विठल प्रभुदेव जी को श्री ठाकुर जी के दर्शन की व्याकुलता हो रही। और गुरुदेव तो कल्प वृक्ष है। क्या चाहता है? बोले जय आप किसे देखते रहते हैं? मैं देखता हूं 18 घंटे आप ऐसे बैठे रहते हैं, न खाना न पीना, न तो क्या मिलता है आपको? किसे देखते रहते हैं? यहां तो झाड़ियां झाड़ी, निधिवन में झाड़ियां हैं। मौज है महापुरुषों की, मौज। वहां पात्रता की आवश्यकता नहीं, एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, आपके योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सिर रखना है, करना सब उन्हीं को है। अब आपको कुछ नहीं करना, जब तक इस दरबार में नहीं आए तब तक जो करो करो, लेकिन यहां आने के बाद आप कुछ नहीं करना है, आप सब उनको करना है। जब तक जीवन में नाम नहीं मिला तब तक कितने उठा, नाम मिलने के बाद नाम सब कुछ करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप में अपर में शक्ति नाम में, वो किसी व्यक्ति की शक्ति है क्या कि किसी लिमिट में हो, किसी सीमा में हो? अदूर से पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर यवन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारको ते भी पावन, हो ही राम नमा। स्वामी दास ने कहा तू भी देखना चाहता है? बोले आप क्या देखते रहते? स्वामी जी ने कहा तू भी देख। बोले हाँ। बोले अच्छा मेरे आगे बैठ। आगे बैठा के पीछे से रख के ऊपर जैसे अपना दाहिना कर कमल रखा, क्या दृश्य देखा सामने महाराज, अद्भुत। जब निकुंज प्रकट हो गया और उस निकुंज में प्रिय प्रीतम दिव्य सिंहासन में विराजे हुए हैं। बस दर्शन करते ही सब भूल गया उनको, निधिवन भूल गया, स्वामी जी भूल गए, बस उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उस छवि को लगातार निहार रहे हैं और कहीं मन नहीं जा रहा है। तो जो कृपा प्राप्त हुई श्री विठल बलदेव जी को, बस पूरे जीवन आपने उसी को संभाला। अंतर हृदय का प्रेम कब पता चलता है? जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है।
आपने जब देखा कि स्वामी हरिदास जी ने निकुंज में प्रवेश कर दिया, यहाँ की लीला आपने संवरण कर ली, आपको बहुत कष्ट हुआ। गुरु के वियोग दाहे उपजो अपार, अपार दाह उत्पन्न हुआ। अपार का मतलब जो सहन न हो सके। आपने अपनी आंख में काली पट्टी बांध ली और विठल बलदेव जी निश्चय किया कि जिस संसार में मेरे गुरुदेव नहीं है, उस संसार को मैं आंखों से नहीं देखूंगा। दूसरा आपने निश्चय किया कि अब मैं गुरुदेव के चरणों में ही जाऊंगा, जहां मेरे गुरुदेव में वहीं जाऊंगा। खाना पीना सब छोड़ दिया और दिन रात रोते रहते। जैसे ब्रजांगनाओं की आंखों से आंसू निकलते तो पनाले बन जाते, ऐसे विठल बलदेव जी के आंसू निकल के चारों तरफ पनाले बन गए। एक सूल मोहि विसर न काऊं, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। कितने अपार दुख हुआ, अपार कष्ट हुआ जो सहन नहीं हो सकता है। यही बात प्रियादास जी ने सबरी जी के प्रसंग में लिखा। जैसे मतंग ऋषि प्रभु श्री राम की आज्ञा से श्री साकेत लोग गए, उस समय सबरी को कितना वियोग हुआ, प्रियादास जी लिखते हैं। गुरु के वियोग हिए दारुण लय शोक दियो, गुरु के वियोग हिए जियो नहीं जात, तो राम आशा लगी ने, राम आशा लगी है, राम आशा लगी है। गुरुदेव भरोसो साचो, गुरुदेव भरोसो, गुरुदेव भरोसो साचो, गुरुदेव भरोसो साचो। अष्टयाम गुरु ध्यान ही धर, अष्टयाम, अष्टयाम गुरु ध्यान दिए धरो, अष्ट ध्यान ही धरो
भासे काम क्रोध रिपु पांचो, गुरुदेव भरोसो साचो, गुरुदेव भरो। तन मन धन सर्वस्व लय अर्प्यो, तन मन धन श्री गुरु कृपा भक्ति रंग राचो, श्री गुरु कृपा भक्ति रंग राचो। जुगल प्रिया श्री गुरु गोविंद को, जुगल प्रिया निमिष न भूल लखो सब काचो, निमिष न भूल। गुरुदेव भरोसो साचो, गुरुदेव भरोसो साचो। जिस संसार में मेरे गुरुदेव नहीं है, विठल प्रभु जी निश्चय किया उस संसार को मैं देखूंगा नहीं। अपनी आंख में काली पट्टी बांध ली, दिन रात आंसुओं के पनाले बहते रहते। वृंदावन का रसिक समाज कांप उठा। ओहो, इतना बड़ा महापुरुष हमारे बीच से चला जाएगा। आकस्मिक मीटिंग बैठाई गई महाराज उस समय वृंदावन में। बड़े बड़े रसिक एकत्रित हुए, श्री विठल प्रभु जी के प्राण बचाए जाए। कैसे बचे? रसिकों ने कहा कि जिस चित्त में गुरु जी के लिए इतनी चाह है, उस चित्त की धारा को बदल दिया जाए तो प्राण बच जाएंगे। इतनी ऊंची कोई चीज हो तब तो चित्त लगेगा। ऋषिकों ने कहा हाँ, श्री रास बिहारी सरकार में चित्त लग जाए तो प्राण बच जाएंगे। रसिकों ने यह निर्णय किया कि आज रास लीला का आयोजन किया जाए और श्री विठल प्रभु जी को बुलाया जाए और शिव रास बिहारी कहें कि बाबा आँख की पट्टी खोल करके हमें देखो, और उनकी चित्तवृत्ति उनमें लग जाएगी तो गुरु जी का जो वियोग का दुख है वो समाप्त हो जाएगा। बुलाने कौन जाए? सबने निर्णय किया कि श्री हरिराम व्यास जी इतना मधुर बोलते हैं, यही बुला सकते हैं। हरिराम व्यास जी निधि बन गए। श्री विठल प्रभु जी के चरणों में निवेदन। उन्होंने कहा भैया मेरी स्थिति अब कहीं जाने लायक नहीं, मैं तो जीवन की अंतिम घड़ियां गिर रहा हूं। हरिराम व्यास जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, वृंदावन के समस्त संतों का ऐसा आग्रह है। विठल प्रभु जी ने कहा संत सदगुरुदेव के भी गुरु होते हैं, यदि सभी का आग्रह है तो भैया मुझे ले चलो। हरिराम व्यास जी हाथ पकड़ करके लाए श्री विठल प्रभु। रासलीला का आयोजन रखा गया था केवल विठल प्रभु जी के प्राण बचाने के लिए। मंच में बैठाया गया। नित्य दर्शन के लिए जैसे भगवान का पर्दा खुला, प्रिया प्रीतम श्री रास बिहारी रास बिहारनी सरकार सिंहासन से उठ करके विठल प्रभु जी के पास आए। बाबा बाबा आँख की पट्टी खोलो, हमारा दर्शन करो। आप कौन है? विठल प्रभु जी आप कौन है?
जिनका तुम निरंतर भजन करते हो, हम वही हैं। विठल बलदेव जी का दूसरा प्रश्न, मेरे गुरुदेव कहाँ है? राष्ट्रीय सरकार ने कहा मेरे पास है। तीसरा प्रश्न विठल बलदेव, जय जय क्षमा करना, मैं आपका अकेले दर्शन करना नहीं चाहता। यदि आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर मुझे दर्शन दो, तो मैं दर्शन करूंगा। अकेले दर्शन करना नहीं चाहता। ऐसा कह के वियोग में तड़प उठे विठल बलदेव जी और जोर से पुकारे, करुणा निधि मम स्वामी, करुणा निधि मम स्वामी, तुम पकड़ो मम हाथ, अब करुणा कर लाडली, अब करुणा कर लाडली, राखो अपने साथ, राखो अपने साथ। ऐसा कहकर जोर से बोले, हे स्वामी जी, मुझे अपने चरणों में रखो, क्षण मात्र में प्राण छोड़ दिए और सखी रूप होकर के नित्य में प्रविष्ट हुए। वृंदावन का समस्त रसिक समाज आपके वियोग में हाहाकार कर उठा। ऐसे महान रसिक को नाभा जी ने विठल विपुल रस सागर कहा। ये रसिक नहीं थे, रस के सागर थे। ऐसे विठल बलदेव जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करें, उनसे याचना करें, इस ब्रजरस को जैसे आपने पिया ऐसा एक कण हमें भी प्राप्त हो। हरि भजले हरि भजले हरि ने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा, हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तुम महाकमना सत, हाउर झलकत राधा नंदला, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, हाउर
असुवन जान। पुटर जात अभिमान ब्यार विष, हाँ लेत जीवान सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तदत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरुजागत, जय जय रोम रोम है करत निहार। हाँ अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम, हरे हरे सीताराम 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 सीताराम।